हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 29 क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। और बेटा ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ही है और सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 का पार्ट था। काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, identify and discuss the nature of government expenditure indicated in the given statement। तो चलो ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। बेटा ये कौन सा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, मुझसे ये पूछा गया। अगर आपने फ्री मेडिसिन दे भी दी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो बेटा ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। व्हाई नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो या तो एसेट्स को क्रिएट कर दे या लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर दे। यहाँ पर बेटा ना तो कोई एसेट क्रिएट हुई मेडिसिन देने से, ना ही कोई लाइबिलिटी सरकार की रिड्यूस हो गई है, तो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेटा गवर्नमेंट बजट से सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है। कैसे? आप दो ही सिचुएशन बना देना। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट को लगे कि गवर्नमेंट बजट आने से पहले इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो बेटा गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में सरप्लस गवर्नमेंट बजट बनाती है, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करती है सरकार, ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई उतनी नहीं पहुंचे कि और इन्फ्लेशन राइज हो जाए, ताकि मार्केट में बेटा सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसा करने की सरकार सोचती है। लेकिन अगर सिचुएशन वाइसा वर्सा है, तो यानी कि मार्केट में डिफ्लेशन की सिचुएशन है, किसी के हाथ में भी मनी सप्लाई नहीं है, पैसा ही नहीं है किसी के हाथ में भी, ऐसी सिचुएशन में सरकार डेफिसिट गवर्नमेंट बजट बनाती है, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर को अपने रेवेन्यू से काफी ज्यादा कर देती है। सरकार के एक्सपेंडिचर ज्यादा करने से क्या होगा बेटा बाबू? हमारी इकोनॉमी का सिंपल सा प्रिंसिपल है, एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम, सरकार का खर्चा लोगों की इनकम। अगर सरकार ज्यादा खर्चेगी तो लोगों को ज्यादा इनकम मिलेगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सिचुएशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी डिफ्लेशन से। तो यही था आज का एक क्वेश्चन। अब रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं डे 30 में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।